कि आज हमने लगभग 100 के करीब हमने बैग वितरित किए हैं और छोटी क्लास वाले बच्चों को वाटर बोतल्स हमारी कंपनी के माध्यम से हमने दिलवाए हैं उन बच्चों को। बच्चों को बहुत खुशी है और वो अपने घर जाएंगे कि हमें आज बैग मिले, स्कूल में बोतल मिली। और अब ये बैग सही है, इसमें बहुत सारी पॉकेट भी है जिसमें हम अपनी पेन, कॉपी और बुक्स वगैरह अच्छे से रख सकते हैं और बोतल रखने का भी साइड में है। कम से कम 150 से ज़्यादा स्कूलों में हमने फर्नीचर प्रोवाइड करा दिया है। के चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा टैलेंट रखें, खेल में जाएं। मेरा आग्रह सिर्फ स्कूली शिक्षा के तक नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति भी आग्रह रहता है हमारा। बहुत अच्छा बैग है ये और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आप सभी लोगों ने हमें ये दिया। भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इनके लिए और अपने आने वाले जो बच्चे भविष्य हैं उनके लिए कुछ काम कर सकूं। 3 बोलेरो गाड़ियाँ और 11 मोटरसाइकिल्स हमने पुलिस विभाग को भी दिलवाई हैं। पर जो सरकार हमारी, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो पढ़ाई पे, स्वास्थ्य पे और डेवलपमेंट पे जो हमारा सरकार जो काम कर रही है, बहुत निरंतर अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी ठाकुर संजय सिंह, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ ऑन नेटवर्क पे। धन्यवाद। सर, ये देखा गया है कि आप पिछले 6-7 वर्षों में जो स्कूल में, सरकारी स्कूलों में फर्नीचर हो, हैंडपम्प हो या जो पाठ्य सामग्री का वितरण हो, आप लगातार करते आए हैं। अभी ट्रेंड में हो गया है कि दिखाना ज़रूरी हो गया है, तो आज का क्या कार्यक्रम है आपका, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका देते हैं और मुझे माध्यम बनाते हैं इन सब अच्छी सेवाओं के लिए, वो मुझे चुनते हैं। और मेरे आग्रह पे कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी मदद के लिए आगे आता है इन क्षेत्रों में। और मैं आपको बताऊं, मेरा आग्रह सिर्फ स्कूली शिक्षा के तक नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति भी आग्रह रहता है हमारा, और वो हमारा पूरा किया है हमारे कॉर्पोरेट्स हैं। आपको मैं बताऊं कि 3 बोलेरो गाड़ियाँ और 11 मोटरसाइकिल्स हमने पुलिस विभाग को भी दिलवाई हैं और ये सुरक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने कई अस्पतालों में पंखे लगवाए हैं और स्कूलों में तो मैंने जैसा आपको बताया कि कम से कम 150 से ज़्यादा स्कूलों में हमने फर्नीचर प्रोवाइड करा दिया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आने वाला जो भविष्य है या जो मरीज़ हैं या जो जैसे हमारा पुलिस बल है, इनको किसी भी चीज़ का अभाव महसूस ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे काम जो है सुविधा के अभाव में छूट जाते हैं। ऐसे ही पढ़ाई भी अभाव में कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के लिए हम ये प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। ठाकुर साहब, कई बार ऐसा रहता है कि जो हमारा एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सीबीएसई के, बहुत तेज़ी से एकदम रेस चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा सरकारी स्कूल का जो बच्चा है अपने आप को एक लैगिंग मोड में महसूस करता है। तो आने वाले भविष्य में हमने सुना है कि आपकी कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं कि उनको फ्री कोचिंग, फ्री कॉम्पिटिशन के लिए रहेंगे, तो उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे और जो अपने स्कूल में अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम उन्हें भी बढ़ावा देंगे और हम खेल के क्षेत्र में कर ही रहे हैं। आप देखिए, खानपुर क्षेत्र और हरिद्वार क्षेत्र में कई ज़िलों में जिन्होंने बच्चों ने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लिया, हमने उनको प्रोत्साहन भी दिया है, सम्मान भी दिया है और ये निरंतर हम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बच्चे लायक होंगे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। ठाकुर साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि एक, जैसे कि आप तो निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि करके भूल जाते हैं, लेकिन यह है कि अभी उमेश कुमार जी ने जो हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको मुंबई का एक दर्शन करवाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास था उनका और ये एक मोटिवेशनल प्रयास है। इससे बाकी बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी अगले साल अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है जो विचार उनके दिमाग में आया है, ये बाकी 70 जनप्रतिनिधि और भी हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए और निरंतर मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी इस लायक हो जाऊं कि उन बच्चों को आगे घुमा सकूं, तो मैं भी निरंतर और भी अच्छा काम करने की कोशिश मैं करूंगा। सर, अगर आगामी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ठाकुर साहब अपनी ताल कहां से ठोकने की तैयारी में हैं? नहीं, मैं ऑलरेडी एक बार खानपुर से ठोक चुका हूं और मैं मेहनत भी खानपुर क्षेत्र में ही कर रहा हूं। अगर पार्टी ने मुझे एनालाइज़ किया, मेरे कामों को एनालाइज़ किया और मुझे टिकट दिया, तो मैं निश्चित तौर पर यहाँ से दावेदारी करूँगा। सर, कई बार ऐसा लगता है कि जो मुद्दे हैं ज़मीनी स्तर से उठकर सोशल मीडिया पे आ गए हैं, सोशल मीडिया पे मुद्दे उठते हैं, वहीं समाधान हो जाता है। तो आप तो जैसे खानपुर में कई समय से ये प्रयास करते आए हैं और सेवाएं देते आए हैं, तो आप में जो मुख्य मुद्दे हैं वे खानपुर विधानसभा के क्या हैं? देखिए, खानपुर विधानसभा में सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा था वो शेरपुर बेला के गाँव में जो सिगलीकर लोग रहते हैं, वहाँ कम से कम 1000 से ज़्यादा सिगलीकर परिवार रहते हैं। और मैं पहली बार जब चुनाव लड़ने गया था, तब उन्होंने मुझसे ये अपनी बात रखी थी कि उनको एससी जाति में
शामिल नहीं किया गया है। और वो लोग निरंतर इस बात में प्रयास कर रहे हैं और बाकी कई राज्यों में 5 राज्यों में भारत देश में उनकी जाति को एससी में नामित किया हुआ है। वो उन्होंने हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ पिछले 4-5 उसमें रहे हैं टर्म्स में, उनसे भी कई बार आग्रह किया है, लेकिन वो कोई काम करवा नहीं पाए हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या उन सिगलीकरों को उनका अधिकार दिलवाने की है। बाकी देखिए नाला, सड़क और खरंजा ये सब निरंतर होने वाले कार्य हैं, इनके लिए रूटीन वर्क हैं ये। इनके लिए कोई उपलब्धता नहीं है कि आज मैंने ये 100 मीटर की सड़क बनवा दी है मेरी उपलब्धता वो है जिससे किसी परिवार का, किसी समाज में, किसी अंतिम छोर का, जो हमारी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतिम छोर का व्यक्ति कितने लोगों ने देखा है आज तक, आप मुझे बताइए। मुख्य धारा में जिन लोगों को हमें लेके आना है वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। अब मुख्य धारा में अंतिम छोर का व्यक्ति अगर खानपुर में कहें तो शेरपुर बेला के वो लोग हैं सिगलीकर लोग, जिन्हें हमें मुख्य धारा में जोड़ने का काम करना है। ये मेरा प्रयास रहेगा और अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनाया गया तो सबसे पहला मेरा काम उस क्षेत्र में सिगलीकरों को उनका सम्मान दिलवाना रहेगा। उसके बाद ये बाढ़ का क्षेत्र है, ये खादर का क्षेत्र, ये सब डेवलपमेंट होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये होते रहेंगे, ये निरंतर विकास है। आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज क्या क्या वितरण किया गया है? देखिए आज हमने लगभग 100 के करीब हमने बैग वितरित किए हैं और छोटी क्लास वाले बच्चों को वाटर बोतल्स हमारी कंपनी के माध्यम से हमने दिलवाए हैं उन बच्चों को, और मुझे महसूस होता है कि ये बच्चों में काफ़ी लाभकारी सामान होगा। सर एक संदेश, आखिरी संदेश लेना चाहें तो ठाकुर साहब क्या संदेश देंगे? 6ठी से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक कंपटीशन में एक कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ या एक लैगिंग महसूस करते, तो उनके लिए एक संदेश देना चाहें तो ठाकुर साहब उनके साथ में कैसे खड़े हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए किसी को भी पिछड़ा और लैगिंग नहीं महसूस करना चाहिए बच्चों को। मेरा मानना ये है कि सब बच्चे बराबर होते हैं, किसी में थोड़ा सा ज्ञान कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन उनका जो एनवायरनमेंट होता है आसपास का वो उनको परिपक्व बनाता है। तो मैं अनुरोध करूंगा उनके माँ बाप से भी कि वो जब तक बच्चा उनका नरिश नहीं हो जाता, 5th या 6th क्लास तक नहीं आ जाता है, तो उस पर पूरा फोकस करें। ठीक है मोबाइल आज की डेट में एक नेसेसिटी बन गया है, लेकिन किसी भी चीज़ का ओवरनेस वो हानिकारक होती है। तो बच्चों को उतना ही मोबाइल इस्तेमाल करने दें जितना उनके लिए ज़रूरी है, और बाकी वो अपने संस्कार और शिक्षा जो माँ बाप को देनी चाहिए, अब एक संयुक्त परिवार में मिलनी चाहिए, वो उन्हें देनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास जी, जो ठाकुर साहब के साथ एक निरंतर जो है पिछले गत वर्षों से प्रयासरत रहते हैं, हमेशा से जो कार्य रहते हैं उनमें कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जो ये आज का कार्यक्रम हो रहा है या ऐसे कार्य जो होते रहते हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम आज अच्छा कार्यक्रम रहा, और जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आज बैग मिले, बोतल मिले, तो उन्हें उत्साह मिला आज। तो बच्चों में बहुत खुशी है और वो अपने घर जाएंगे कि हमें आज बैग मिले, स्कूल में बोतल मिली, और इस तरह से लोगों में, बच्चों में भी उत्साह आया और वो निरंतर आगे मनोबल बढ़ाने का काम भी। और क्योंकि मैं भी इसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ, तब हम यहाँ पढ़ते थे तो उस समय स्कूल का कुछ और स्थिति थी, आज कुछ और स्थिति में है। उस टाइम सरकार भी इतना बच्चों को इतना वो नहीं थी, एक टाट पे बैठ के पढ़ने का काम था उस समय, बस पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं तो नहीं। लेकिन इस बार सरकार पढ़ाई पे फोकस कर रही है। पर जो सरकार हमारी, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो पढ़ाई पे, स्वास्थ्य पे और डेवलपमेंट पे जो हमारा सरकार जो काम कर रही है, बहुत निरंतर अच्छा काम कर रही है। और उसी के रूप में भी आज हम सब, आप यहाँ, हम सब मीडिया बंधु भी आप आइए, आपका भी धन्यवाद। सर कितना गर्व महसूस करते हैं कि इन्हीं बेंचेस पे, यहीं पे आप पढ़े हैं और आज यहीं पे एक वितरण का जो कार्यक्रम है? मुझे बहुत अच्छा मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ के गया यहाँ से, और मैं आज यहाँ पे मुख्य अतिथि बन गया और उन बच्चों के साथ मैं शेयर किया और अपनी बातें भी रखी। उन्होंने अच्छे मतलब अपने जो उनके इवेंट हैं, हमने इससे पहले भी एक परीक्षा पे चर्चा और एक कला पे, जो बच्चे कलाकार हैं उनकी कला पे हमने, इससे मेरा जो इच्छा रहती है कि बच्चों के बीच में जाएं और विद्यार्थी के बीच में जाएं, तो उनके बीच में निरंतर रहने का ऐसा जो कार्यक्रम मैं छोड़ता नहीं। तो ये ऐसी मेरी इच्छा है और भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इनके लिए और अपने आने वाले जो बच्चे भविष्य हैं उनके लिए कुछ काम कर सकूं। क्योंकि आजकल जो नशा बहुत गहराई तक पहुंच गया है और उसमें कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें नशा ना हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा टैलेंट रखें, खेल में जाएं, क्योंकि खेल लो इंडिया हमारा नारा है। क्योंकि अभी और ओलंपिक है, तो बच्चे स्वास्थ्य में रहें, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये आर्मी क्षेत्र है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चे दौड़ेंगे, थोड़ा फिटनेस वगैरह रखेंगे तो आर्मी में निकलेंगे।
और पुलिस में निकलेंगे। तो इस तरह से मेरा सही बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से है कि नशे से दूर रहें और अपनी फिटनेस पे ध्यान रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें। इसी के साथ मैं आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विकास जी, जिन्होंने एक मिक्स करके मैसेज दिए है कि जो हमारे जो छठी से 12वीं के बच्चे हैं, एक खेलकूद में भी अपना पार्टिसिपेशन बरकरार रखें, नशे से भी दूर रहें। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर के बारे में? अपने जो राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और जुड़े रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि ठाकुर साहब ने यहाँ पे जो वितरण किया है सामग्री का, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में हैं सुहाना और रबिया। ये दोनों मॉनिटर भी हैं और होनहार बच्चियाँ हैं क्लास की। तो आइए बात कर लेते हैं इनको कैसा महसूस हो रहा है। कौन सी क्लास में आप? 8th। तो आपको ये बैग मिला है, फर्स्ट टाइम मिला है या कैसे मिलता रहता है हर साल? हमें ये सेकंड टाइम मिला है, बट बहुत अच्छा बैग है ये और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप सभी लोगों ने हमें ये दिया। तो आप ही मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे आप पहले लाते थे, आपकी बुक्स कई बार ऐसा होता होगा कि नहीं आ पाती होगी, तो इतना बड़ा बैग मिला है आपको, तो कैसे देख रहे हैं इसको? अब ये बैग सही है, इसमें बहुत सारी पॉकेट भी है जिसमें हम अपनी पेन, कॉपी और बुक्स वगैरह अच्छे से रख सकते हैं और बोतल रखने का भी साइड में है। तो जो अभी यहाँ पे बॉटल्स मिली हैं, आपके किसी जानने वाले को बॉटल्स भी मिली हैं? बॉटल कौन सी क्लास के बच्चों को मिली हैं? 1st से 5th तक मिली है बॉटल सबको, वो भी बहुत खुश होके गए हैं अपने घर। तो आप कैसे देखते हो इसको, जैसे कि अभी बैग मिला है, बॉटल्स मिली है, आने वाले टाइम में है कि कुछ और स्टेशनरी का वो कह रहे हैं कि और सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ कंपास बॉक्स हो गया या कुछ ऐसा हो गया, स्केल हो गया या पेन हो गया, जेल पेन हो गया, तो कैसे देखते हैं इसको? तो हम इसे लेके बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि हमें सरकार ने इतना अच्छा स्कूल मिला, सब चीज़ मिली, इतने अच्छे सर, अच्छे से पढ़ाई भी होती है। मतलब आप फ्री जाते हो कि अब हमारे पास स्कूल में पेन कॉपी उसकी टेंशन खत्म हो गई, अब हमको बस पढ़ने पे ध्यान देना है, ऐसा ही है? यस सर। तो आप दोनों फर्स्ट आते हो क्लास में? यस सर। दोनों फ्रेंड्स हो या बहनें हो? बेस्ट फ्रेंड। यस। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुहाना राबिया को हमारे से बात करने के लिए। आप देख सकते हो बच्चों में कितना उत्साह है, क्योंकि जो नया सामान होता है, चाहे वो किसी भी तरह का नया सामान हो, क्रेज़ तो होता ही है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।